हेलो एवरीवन। एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज जो हमारे न्यूज़पेपर में सुर्खियां बटोर रही वैकेंसीज़ हैं, भर्ती हैं, चयन आयोग है, आज हम उन सब पर बात करने वाले हैं। तो आज बहुत सारा अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक एक जो आज सुर्खी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि अभ्यर्थियों ने जल्द मांगा शिक्षा चयन आयोग और भर्ती। नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन में देरी के कारण एडेड माध्यमिक विद्यालयों की प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी पीजीटी भर्ती तथा एडेड महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की सभी भर्तियां रुकी हुई हैं। प्रतियोगी छात्र भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन ये भर्तियां कराने के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के स्थान पर गठित हो रहा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग अब तक अस्तित्व में नहीं आ सका है। इसी कारण ये सारी भर्तियां अभी भी लंबित हैं। जो प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर के जो 1000 पद थे, उनके लिए भी आवेदन ले चुका है। इसमें 90,000 से अधिक आवेदन मिले हैं। इसी तरह टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों के लिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के करीब 13 लाख आवेदन मिले हैं। आवेदन लिए करीब 1 वर्ष होने को है, लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद यह परीक्षा नए आयोग से कराई जानी है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि आयोग का गठन कब तक पूरा होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने टीजीटी में 16,000 और पीजीटी में 2,500 से ज़्यादा पद रिक्त होने की बात बयान में कही है। ऐसे में इन पदों को वर्ष 2022 के विज्ञापन में जोड़ा जाए। उन्होंने आयोग गठन जल्द पूरा करने और शिक्षक भर्ती परीक्षा कराए जाने की मांग की है। ये मांग लगातार बनी हुई है और हम भी आपको तुरंत, चाहे वो न्यूज़पेपर में आया हो या किसी का बयान हो, ऑथेंटिक न्यूज़, हम इसके बारे में तुरंत आपको चैनल के माध्यम से देते हैं। अब देखते हैं हम अपनी नई खबर पर, जिसमें है 69,000 शिक्षक भर्ती की 19,000 सीटों पर आरक्षण में गड़बड़ी प्रकरण में आज सुनवाई। इसको लेकर सुनवाई हुई थी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ितों ने 19,000 पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी का आरोप लगाकर उसे दूर कर नियुक्ति की मांग उठाई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में इस मामले में सोमवार को सुनवाई प्रस्तावित है। ऐसे में अभ्यर्थियों ने बैठकर सरकार से मांग की है कि 13 मार्च 2023 को लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के अनुपालन में इस भर्ती की 1 जून 2020 को प्रकाशित सूची को मूल चयन सूची के रूप में प्रकाशित कर कोर्ट में पेश करें। यह भी कहा गया कि इसमें अभ्यर्थियों के गुणांक, श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि आदि का भी उल्लेख हो। यदि ऐसा नहीं किया तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि उनको लेकर ये लग रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। बैठक में पिछड़ा दलित मोर्चा के प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह ने आरक्षण में अनियमितता के कारण होने वाली गड़बड़ियों के खिलाफ पत्र लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा कार्रवाई न करने पर नाराजगी जताई। प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप ने भर्ती में बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 और आरक्षण नियमावली 1994 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री ट्वीट कर न्याय दिलाने का आश्वासन दे चुके हैं। यानी उन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट के माध्यम से कहा था कि इस बारे में जल्द ही आपको न्याय ही मिलेगा। अब देखते हैं हम अपनी अगली न्यूज़ पर, जो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। एक साथ शुरू होंगे 125 कस्तूरबा स्कूल लखनऊ से, क्योंकि इसके बारे में मेरे कम से कम 8 वीडियोज़ होंगे जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। और इन दिनों में कस्तूरबा की वैकेंसीज निकली हुई हैं, और अब यहाँ पर 125 कस्तूरबा स्कूल और बढ़ाने की बात कही जा रही है। तो आप समझ सकते हैं, स्कूल बढ़ रहे हैं तो टीचर की मांग भी बढ़ेगी, सीधी सी बात है। तो ये देख लेते हैं, लखनऊ से खबर है। बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में एक और कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। 19 जुलाई को मुख्यमंत्री, और आज 19 जुलाई ही है, 125 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का लोकार्पण करेंगे। लोकार्पण के लिए तैयार इन बालिकाओं विद्यालयों के दाखिले का काम पूरा हो चुका है और इस महीने के अंतिम सप्ताह से पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी। गौरतलब है कि लोकार्पण वाले इन सभी केजीबीवी में कक्षा 6 से इंटरमीडिएट तक पढ़ाई होगी। ये यहाँ पर देखिए, ज़्यादातर जो कस्तूरबा थे वो थे 8वीं तक, तो अब यहाँ पर 12वीं तक के लिए इन्होंने कहा है केंद्र सरकार के सहयोग से इन केजीबी को तैयार करने में 302 करोड़ रुपए के खर्च का अनुमान लगाया जा रहा है। इन विद्यालयों में बालिकाएं कक्षा 12 तक निःशुल्क होगा, आवासीय सुविधाओं सहित फ्री में अध्ययन भी करेंगी।
अब इसमें ये सारी चीज़ें जो बालिकाएँ हैं उनको फ्री दी जाएँगी। और 2023-24 में इस बेसिक शिक्षा परिषद में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को ड्रेस, जूते, मोजे ये सारे मुख्यमंत्री जी ने इनके लिए डीबीटी के माध्यम से जारी करने का ऐलान किया है। अब इसमें प्लस पॉइंट ये सब भी है कि अगर 125 कस्तूरबा स्कूल और खुल रहे हैं, जो कि जल्द ही खुलने वाले हैं, तो उनमें वैकेंसीज़ भी आएँगी। तो आप इसलिए चैनल के साथ ज़रूर बने रहें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफ़िकेशन आपको मिल सके और समय रहते आप इस सूचना को प्राप्त कर सकें कि कब कहाँ पर वैकेंसी आई और विदिन टाइम आप अप्लाई कर सकें। अब देखते हैं हम अपना अगला न्यूज़, जिसमें है आरओ, एआरओ की भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद। यूपीपीएससी को कई माह पहले मिल चुका है रिक्त पदों का अधियाचन। यहाँ पर देखिए, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की नई भर्ती के लिए विज्ञापन जल्द आने की उम्मीद है। शासन स्तर से जल्द ही समकक्ष अर्हता को लेकर स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। इसमें जिसके बाद उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए आरओ एआरओ की नई भर्ती करने के रास्ते खुल जाएंगे। इससे पूर्व वर्ष 2021 में आरओ एआरओ के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन वर्ष 2022 में इसको किया गया था। आरओ और एआरओ के पदों के लिए अभ्यर्थियों ने नई भर्ती के लिए आयोग में कई बार ज्ञापन दिया। हर साल बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर नहीं आए तो क्योंकि जो एज लिमिट रखा हुआ है, लेकिन लिमिट वही है लेकिन एज तो बढ़ती है अगर वैकेंसी नहीं आती हैं तो। पिछले साल भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी ओवर एज हो गए और उनके लिए भविष्य के रास्ते भी बंद हो गए। आयोग को 5 माह पूर्व आरओ एआरओ की नई भर्ती के लिए रिक्त पदों का अधियाचन मिल चुका है। अभ्यर्थियों ने नया विज्ञापन जारी किए जाने की मांग तेज कर दी है, लेकिन समकक्ष अर्हता का निर्धारण न होने के कारण विज्ञापन फंसा हुआ है। यानी कि उन समकक्ष जो अर्हता है, यानी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या रखा जाए, इसलिए वो विज्ञापन फंसा हुआ है। बाकी सब चीज़ इसके जो तैयार है, कभी भी विज्ञापन जारी हो सकता है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता निर्धारण के लिए कई बार शासन को पत्र लिखा जा चुका है। हालांकि आयोग अभी तक शासन की तरफ से इस बारे में कोई जवाब नहीं मिला है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि समकक्ष अर्हता से संबंधित फाइल शासन स्तर पर तैयार कर ली गई है और जल्द ही शासन की ओर से स्थिति स्पष्ट की जा सकती है। आयोग को भी शासन स्तर से हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे की ओर से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा गया कि इस भर्ती के इंतजार में बड़ी संख्या में ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों के लिए अवसर खत्म हो चुके। अगर आगे भी इसी तरह से भर्ती अटकी रही तो आने वाले समय में ओवरेज होने जा रहे अभ्यर्थी को भी नुकसान होगा। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि वह इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करें। तो देखो, इसमें जल्दी ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलने वाली है, जो कि हमें सूत्रों के हवाले से न्यूज़ मिल रही है। अगली हमारी और ब्रेकिंग न्यूज़ है, 395 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन तिथि 21 तक बढ़ी। इसके रिगार्डिंग भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया था। अब इसकी डेट और बढ़ा दी गई है। अब इसको देख लेते हैं मेन क्या है इसमें। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 395 पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 21 जुलाई तक बढ़ा दी है। आयोग के सचिव अशोक कुमार के अनुसार तकनीकी कारणों को देखते हुए तिथि बढ़ाई गई है। आवेदन पत्र के साथ सभी अभिलेख आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी गई है। तो ये आपके पास काफ़ी समय है। जो तारीख है वो 28 जुलाई से बढ़ाकर 4 अगस्त कर दी गई है। यानी कि अब आप 4 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में दंत सर्जन के 174, आयुर्वेद विभाग में प्रवक्ता, शल्य तंत्र, रचना शरीर रोग निदान अगत पत्र, आयुर्वेद राजशास्त्र, इन सभी के जो पद हैं वो मिलाकर इन सभी को 127 पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर एक और है, नगर पंचायत में ईओ के 355 पदों पर होगी भर्ती। एक और बड़ा ब्रेकिंग न्यूज़ है कि यहाँ पर जल्द ही राज्य सरकार नगर पंचायतों में होगा ये स्थायी अधिशासी अधिकारियों, जिसको ईओ बोला जाता है, कि तैनाती करने जा रही है। रिक्त 355 ईओ के पदों पर जल्द भर्ती की तैयारी है। यहाँ पर देखें आप, नेत्र परीक्षण अधिकारी के आवेदन 18 जुलाई से, तो ये जो आवेदन शुरू होगा वो 18 जुलाई से होगा।
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नेत्र परीक्षण अधिकारी के 157 पदों पर भर्ती के लिए 18 जुलाई से 7 अगस्त तक 18 जुलाई से 7 अगस्त तक आवेदन है। और इसमें ये उनका वेबसाइट है, इसको ज़रूर आप नोट डाउन करें, क्योंकि इस पर सारी आपको जो डिटेल है ना इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आज की ये सारी जितनी भी वैकेंसीज आई थी, जो भी अपडेट था, हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि नोटिफिकेशन मिले और विद इन टाइम आप किसी भी पद के लिए अप्लाई कर सकें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।